हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण। पहले की कक्षाओं में हमने संज्ञा सर्वनाम के बारे में समझा था। आज की कक्षा में हम क्रिया के बारे में समझेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है जीवेश जैन। आइए देखते हैं पिछली कक्षाओं में हमने क्या क्या देखा। अभी तक हमने वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, बिंदु, चंद्र बिंदु का प्रयोग करना देखा। कल हमने संज्ञा सर्वनाम के बारे में पढ़ा था, यानी इससे पहले वाली कक्षा में हमने संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो कक्षा नहीं पढ़ी हो तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर के उस कक्षा को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। आज हम क्रिया के बारे में समझेंगे। क्रिया क्या होती है, उसके भेद कितने हैं, उसका प्रयोग कैसे होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं क्रिया के संबंध में। क्रिया क्रिया का अर्थ है करना, अर्थात जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का भाव उत्पन्न हो उसे क्रिया कहते हैं। चलना, पढ़ना, जाना, रहना, खेलना आदि। इन शब्दों से हमें क्या पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है। क्या हो रहा है? पढ़ाई हो रही है, जाना हो रहा है, रहना हो रहा है, खेलना हो रहा है। तो क्या कहा हमने परिभाषा में, क्या देखा कि जिन शब्दों से किसी काम को करने का या होने का भाव उत्पन्न हो उसे क्रिया कहते हैं। तो इन शब्दों से हमें किसी काम को होने का, करने का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इन शब्दों को क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। क्रिया का मतलब क्या देखा हमने? करना, अर्थात कोई काम होना। क्रिया के भेद देखते हैं। क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद हैं। संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, सामान्य क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और अपूर्ण क्रिया। एक बात आप ध्यान रखें कि अगर जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा। कम से कम 1 या 2 बार आप टॉपिक देखना, उसके बाद आपको नोट्स बनाना। नोट्स बनाओगे तो आपको फ़ायदा रहेगा कि आप रिवीजन कर लोगे और उस टॉपिक को भूलोगे नहीं। तो इस प्रकार से हमने रचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद देखें। एक बार आप नाम दोहरा लीजिए, देखते हैं। उसके बाद रचना के आधार पर 6 भेद हो गए। अब कुछ और भेद होते हैं क्रिया के। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 प्रकार की होती है। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया क्या होती है, इनके बारे में अपन विशेष समझते हैं, देखते हैं। आइए। सकर्मक क्रिया, जब किसी कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य पर या कर्म पर पड़े तो कर्ता द्वारा किया गया काम अर्थात क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी मैं काम कर रहा हूँ और मेरा प्रभाव किसी अन्य व्यक्ति पर पड़ रहा है या अन्य वस्तु पर पड़ रहा है, तो मेरे द्वारा जो किया गया काम है वह सकर्मक काम, सकर्मक क्रिया कहलाएगी। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी मैंने अपना एक विषय लिया, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? वीडियो पर पड़ रहा है, इसलिए ये बना रहा हूँ क्या हो गया? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ऐसे मैं भोजन कर रहा हूँ, इस प्रकार से। अकर्मक क्रिया, जब किसी कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य पर या कर्म पर ना पड़कर स्वयं कर्ता पर पड़े तो वह कर्म द्वारा किया गया काम अर्थात क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी इसमें यह बताया गया है कि अभी सकर्मक में क्या हो रहा था, जो प्रभाव पड़ रहा था कर्ता का वो कर्म पर पड़ रहा था, और यहाँ कर्ता का प्रभाव किसी और पर ना पड़ करके स्वयं पर पड़े। जैसे हम चल रहे हैं तो चल कौन रहा है? मैं चल रहा हूँ। हम खा रहे हैं, हम खेल रहे हैं, तो ये खाने का, चलने का, खेलने का जितना भी काम हो रहा है वो किस पर हो रहा है? मुझ पर हो रहा है, यानी कर्ता पर इनका प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए इन्हें अकर्मक क्रिया कहा। आशा आपको सकर्मक और अकर्मक समझ में आ गई होगी। अब इनके कुछ उदाहरण दिए हैं सकर्मक और अकर्मक की, अपन प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं, देखते हैं। देखो, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। न्यूटन सेब खाता है। एक और बार मैं आपको बता देता हूँ, यानी जब कर्म पर कोई प्रभाव पड़े तो वहाँ सकर्मक क्रिया हो गई, और जब कर्म पर कोई प्रभाव ना पड़े या कर्म ही ना हो तो वहाँ अकर्मक क्रिया होगी। जैसे न्यूटन सेब खाता है तो सेब है कर्म, अब सेब पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? वो कम हो रहा है खाने पर, तो वो सकर्मक क्रिया में आ जाएगा। अब देखो, अकर्मक क्रिया में घोड़ा दौड़ता है तो यहाँ कर्म नहीं है, यहाँ घोड़ा दौड़ रहा है, तो दौड़ने का कार्य किस पर पड़ रहा है? डायरेक्ट कर्ता पर पड़ रहा है उसका प्रभाव, इसलिए यहाँ अकर्मक क्रिया होगी। राहुल ने खिलौना तोड़ा, खत्म कौन हुआ? प्रभाव किस पर पड़ा? खिलौने पर, तो यहाँ सकर्मक क्रिया होगी। हम रात भर सोते हैं, अब सोने रूपी कार्य का प्रभाव किस पर पड़ा? हम पर, यानी यहाँ कोई बीच में कर्म नहीं है, तो यहाँ अकर्मक क्रिया होगी। गाय ने चारा खाया, चारा खाया, चारा क्या हो गया? खत्म हो गया। जब गाय ने चारा खाएगी तो खत्म हो जाएगा, तो प्रभाव किस पर पड़ा? खाने का प्रभाव किस पर पड़ा? चारे पर, हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए इसमें सकर्मक क्रिया होगी। राहुल घूम रहा है,
अब घूमने रूपी काम कौन कर रहा है? राहुल कर रहा है, तो यहाँ आकर्मक क्रिया होगी। कुत्ता रोटी खाता है, तो रोटी क्या हो रही? खत्म हो रही है। जब कुत्ता रोटी खा रहा है तो रोटी खत्म हो रही है, तो यहाँ प्रभाव रोटी पर पड़ रहा है, यानी कर्म पर पड़ रहा है, तो यहाँ सकर्मक क्रिया हो गई। गीता गाती है, मिल्खा तेज दौड़ता है, तो दौड़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मिल्खा पर, है ना, तो यहाँ अकर्मक क्रिया हो गई। राधा मिठाई बनाती है, अब यहाँ मिठाई बनाने रूपी कार्य का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? राधा पर पड़ रहा है? नहीं, मिठाई पर पड़ रहा है। बनाने का क्या बना रही है? मिठाई। प्रभाव क्या पड़ रहा है? मिठाई बना रही है, तो यहाँ सकर्मक क्रिया हो गई। गीता गाती है, गा कौन रहा है? गीता। बीच में कोई काम है? नहीं है, तो यहाँ अकर्मक क्रिया हो गई। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है। कोहली क्रिकेट खेलता है, कोहली क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है, तो खेलने रूपी कार्य का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? खेलने पर, क्रिकेट पर, इसलिए यहाँ सकर्मक क्रिया हो गई। और बच्चा रोता है, तो यहाँ रोने का प्रभाव बच्चे पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ अकर्मक क्रिया हुई। यानी जहाँ कर्ता का प्रभाव डायरेक्ट कर्म पर पड़े वहाँ सकर्मक क्रिया, और जहाँ नहीं पड़े वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। इस प्रकार हमने क्रिया के बारे में समझा। आशय आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। और एक बात ध्यान रखो, इनके नोट्स जब तक आप नहीं बनाओगे तब तक आपका काम नहीं होगा। हिंदी व्याकरण की क्लास चल रही है, आप इसके नोट्स ज़रूर बनाइए, और नोट्स बनाओगे तो आपको ज़रूर बहुत 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 ज़्यादा ही वो नोट्स काम आएंगे। क्यों? क्योंकि हर बार तो आप बार बार वीडियो नहीं देख पाओगे ना, तो इसलिए क्या करो, आप कॉपी उठा के देख लेना अपने नोट्स की। इसलिए आप इनके नोट्स ज़रूर बनाएं। ठीक है, धन्यवाद। जय जिनेंद्र।